वन वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड लीड विद डोना। आज हम लोग देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट थियरीज ऑफ लर्निंग। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि लर्निंग क्या होता है। ठीक है, उसका मीनिंग, नेचर देख लेंगे। फिर हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट थियरी और पहला थियरी जो है वो है कनेक्शनिज्म का। ठीक है, ये देख लेंगे हम लोग अच्छे से। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है बीएड, बीए एजुकेशन ऑनर्स, एमए, एमएड, यूजीसी नेट, सेट, सीटेट के लिए। ठीक है, और भी बाकी स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। साइकोलॉजी में भी इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन में भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले आ जाता है लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या होता है? ये है फाउंडेशन ऑफ ऑल एजुकेशन। ठीक है, लर्निंग का मतलब होता है ये एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज है बिहेवियर में, जो कि होता है दैट ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। मतलब जितना भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग के एनवायरनमेंट से, उसी से कुछ चेंजेस हम लोग के बिहेवियर में आते हैं, जो कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज होते हैं। मतलब वो बहुत टाइम तक हम लोग को याद रहता है। ठीक है, बिहेवियर में वो रहता है। लेकिन जैसे कोई स्किल्स हो गया, जैसे हम लोग ड्राइविंग सीखते हैं, तो ड्राइविंग जैसे एक दिन हम लोग कर लिए, 2 दिन कर लिए, लेकिन अगर हम लोग वो बीच में छोड़ देंगे बहुत टाइम तक, तो क्या हो जाएगा, हम लोग का जो वो स्किल है धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग को थोड़ा बहुत याद रहेगा कि ड्राइविंग करते कैसे हैं। ठीक है, तो ये बहुत टाइम तक हम लोग के बिहेवियर में रहता है, एक चेंज रहता है, परमानेंट चेंज, जो कि बहुत टाइम तक रहता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया है, इट इज़ नॉट मियरली द नेचुरल ग्रोथ और मैच्योरेशन बट द आउटकम ऑफ एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक नेचुरल ग्रोथ और मैच्योरेशन का काम नहीं है। ये जैसे जैसे हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे एनवायरनमेंट से, तो वो होते जाएगा, उसी को बोलते हैं लर्निंग। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं नेचर ऑफ लर्निंग। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, जो कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, फ्रॉम बर्थ एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ के एंड, मतलब पूरा बर्थ से लास्ट तक, एंड तक, डेथ तक आपके साथ रहता है। ये होता रहता है लर्निंग, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, ये एक्सपीरियंशियल है। जैसे कि आप एक्सपीरियंस करोगे, इंटरेक्ट करोगे एनवायरनमेंट के साथ, तभी लर्निंग होगा। ये रिलेटिवली परमानेंट चेंज लाता है। ठीक है, बिहेवियर में, जो कि टेम्परेरी नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, एक चेंज लाता है बिहेवियर में। ठीक है, फिर ये गोल डायरेक्टेड है। जैसे ये पर्पसफुल होता है। ठीक है, और रिजल्ट्स इन सम चेंज इन नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड और बिहेवियर। फिर ये इंडिविजुअलिस्टिक होता है। लर्निंग वेरीज फ्रॉम लर्नर टू लर्नर डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स, एबिलिटीज़, इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, जैसे कि ये हर लर्नर अलग होता है, हर किसी का जो है नीड्स अलग होता है, एबिलिटीज़, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लर्निंग हर इंसान में सेम तरीके से हो। ठीक है, ये डिफरेंट होता है हर इंडिविजुअल में। ठीक है, फिर है ट्रांसफरेबल। ये क्या है? The learning acquired in one situation can be applied in another situation। मतलब एक सिचुएशन में जैसे आप कुछ सीख रहे हो, तो वो चीज़ जो है आपको याद रह जाता है, तो वो दूसरे सिचुएशन में आप यूज़ करते हो। इसका मतलब क्या है कि लर्निंग ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोगों ने देख लिया कि लर्निंग का मतलब क्या होता है और नेचर क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, यहाँ देखिए इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है साइकोलॉजिस्ट का, जो कि सम फेमस साइकोलॉजिस्ट ने दिया है। देखिए क्या है, सबसे पहले है थॉर्नडाइक का, एडवर्ड थॉर्नडाइक, जिन्होंने कनेक्शनिज्म का दिया है। ठीक है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग जिसको बोलते हैं। इन्होंने बोला है कि लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग एसोसिएशंस बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। इसका तो आज हम लोग बहुत अच्छे से इसको कवर करेंगे, ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स का जो पार्ट है और कनेक्शनिज्म का जो थ्योरी है। ठीक है, फिर BF स्किनर ने दिया है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। वैटसन और ड्यूई ने भी यहाँ पे अपना अपना डेफिनेशन दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है लर्निंग इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ टीचिंग, लर्निंग इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ लर्नर्स। मतलब हम इंडिविजुअल्स जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, एक्सपीरियंसेस करते हैं, लेते हैं अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करके, तो उसी से लर्निंग होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है कनेक्शनिज्म का जो थ्योरी है, जिन्होंने दिया है वो है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ठीक है, इन्होंने दिया है कनेक्शनिज्म का थ्योरी। अब देखिए, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनिस्ट थे। ठीक है, फिर ये इन्होंने ही कनेक्शनिज्म का थ्योरी दिया था। अब देख लेते हैं कनेक्शनिज्म का मेन क्या होता है, क्या मतलब है कनेक्शनिज्म का।
कनेक्शनिज्म इज अ थियरी ऑफ लर्निंग विच एम्फसाइजेस दैट लर्निंग इज द फॉर्मेशन ऑफ कनेक्शंस, जिसको बोलते हैं बॉन्ड्स बिटवीन अ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। द मोर द कनेक्शंस आर स्ट्रेंथन द मोर फर्मली द रिस्पॉन्स इज लर्न। इसका मतलब क्या बनता है, हम लोग पहले देख लेते हैं स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, ये है द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लर्निंग। कैसे होता है स्टिमुलस का मतलब पहले हम लोग देख लेते हैं। स्टिमुलस इज एनीथिंग दैट कॉजेज अ रिएक्शन, इट इज़ द इनपुट और सिग्नल वी रिसीव फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट थ्रू आवर सेंसेस। मतलब ये स्टिमुलस जो है ये एक रिएक्शन कॉज करता है, ठीक है ना। ये क्या है, ये एक्चुअल में एक सिग्नल है जो हम लोग अपने एनवायरनमेंट से रिसीव करते हैं। कैसे, हम लोग के जो सेंसेस है, हम लोग का जो सेंस ऑर्गन्स है, उसी से हम लोग जो है अपने एनवायरनमेंट से वो सिग्नल रिसीव करते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं स्टिमुलस। जो सिग्नल जो रिसीव करते हैं उसको स्टिमुलस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए कैसे ये वर्क करता है। ये स्टिमुलस हुआ, एनवायरनमेंट से हम लोग को मिला, हम लोग का ब्रेन जो है उसको प्रोसेस किया और रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, जिसको बोलते हैं रिएक्शन। तो इसमें हम लोग देखे, पहले देख लिए कि स्टिमुलस क्या होता है। कि देखिए यहाँ पे हम लोग जब रेड ट्रैफिक लाइट देखते हैं, ठीक है, रेड कलर का ट्रैफिक लाइट देखते हैं, तो हम लोग इमीडिएटली रिस्पॉन्स क्या होता है, हम लोग रुक जाते हैं। ठीक है, जैसे कार चला रहा है यहाँ पे, वो रुक गया। क्यों? क्योंकि ये एक स्टिमुलस है जो हम लोग के एनवायरनमेंट से हम लोग को मिला, हम लोग का ब्रेन ने प्रोसेस किया कि जब भी रेड लाइट को देखते हैं तो हम लोग को रुक जाना होता है। तो इमीडिएटली एक रिस्पॉन्स मिल गया हम लोग को। ठीक है, रिस्पॉन्स हम लोगों ने दिया। ऐसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल 2 में देखते हैं कि जैसे ही यू टच अ हॉट पैन तो यू क्विकली पुल योर हैंड बैक। मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोगों ने एक हॉट पैन को टच किया तो इमीडिएटली हम लोग ऐसे हाथ पीछे लेके आ जाते, तो वो क्या है, वो भी एक रिस्पॉन्स है। तो हम लोगों का जो ब्रेन है वो प्रोसेस किया कि ये जो है ये हॉट पैन है, इसको टच नहीं करना है, नहीं तो हम लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इमीडिएटली रिस्पॉन्स हम लोग का मिल गया कि हम लोग हाथ ऐसे पीछे कर लिए। तो वही होता है, ये स्टिमुलस हुआ जो सिग्नल हम लोग को मिलता है एनवायरनमेंट से, एंड रिस्पॉन्स हम लोग देते हैं उस स्टिमुलस का। ठीक है, देखिए रिस्पॉन्स इज द एक्शन और रिएक्शन वी शो आफ्टर रिसीविंग अ स्टिमुलस, इट इज़ द आउटपुट। इसी को आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, जैसे रनिंग आफ्टर सीइंग अ डॉग, रनिंग टुवर्ड्स अ साउंड, पुलिंग हैंड बैक फ्रॉम अ हॉट पैन और स्माइलिंग व्हेन प्रेज्ड। ठीक है, अब चलिए आगे का देखते हैं। यहाँ पे देखिए कनेक्शनिज्म जो है यही बोलता है कि लर्निंग कैसे होता है पता है, जो लर्निंग इज द फॉर्मेशन ऑफ कनेक्शंस बॉन्ड्स बिटवीन अ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। द मोर द कनेक्शन आर स्ट्रेंथन द मोर फर्मली द रिस्पॉन्स इज लर्न। इसी का मतलब है ये कि जैसे जैसे हम लोग स्टिमुलस से हम लोग को सिग्नल मिलता है, हम लोग उसको प्रोसेस करते हैं और रिस्पॉन्स देते हैं, तो ये बॉन्ड जितना मतलब स्ट्रॉन्ग जैसे जैसे वो होते जाएगा ना, जितना कनेक्शन हम लोग को मिलेगा उतना ये बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम अगर हम लोग कुछ एक साउंड सुनते हैं, ठीक है, हम लोग को पता नहीं है कि वो साउंड थोड़ा सा मतलब हम लोग को नहीं पता है, हम लोग नहीं प्रोसेस कर पा रहे, हम लोग का ब्रेन जो है प्रोसेस नहीं कर पाता कि वो साउंड क्या है। लेकिन हम लोग को जैसे पता चलता है किसी से या कहीं से भी कि वो साउंड जो है एक पर्टिकुलर चीज़ को मीन कर रहा है, मतलब जैसे एक साउंड हुआ इसका मतलब होता है क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको लेते हैं हम लोग कि ये साउंड का मतलब होता है कि हम लोग को घर से बाहर निकलना है। ठीक है, कि इमरजेंसी साउंड है, ये साउंड जैसे ही आएगा हम लोग को घर से बाहर निकल जाना है, मतलब खतरा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, फिर फर्स्ट टाइम सुने हम लोग को एक थोड़ा सा कनेक्शन बना कि हाँ ये साउंड सुनने से हम लोग का ब्रेन रिएक्ट किया कि हाँ। फिर सेकेंड टाइम जब हम लोग फिर से ये साउंड को कभी सुनेंगे, हम लोग का ब्रेन जो है ना और फास्ट रिएक्ट करेगा, रिस्पॉन्स देगा कि हम लोग इमीडिएटली घर से बाहर निकल जाएंगे। जैसे जैसे ये स्ट्रेंथन होते जाएगा हम लोग मतलब और क्विकली रिस्पॉन्स आते जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यही बनता है। ठीक है, कनेक्शनिज्म इज द थ्योरी ऑफ लर्निंग विच एम्फसाइजेस दैट लर्निंग इज द फॉर्मेशन ऑफ कनेक्शंस बॉन्ड्स बनना स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कनेक्शनिज्म का जो नेचर क्या है, ये एसोसिएशन ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स है। ठीक है, पहले हम लोग देख लिए कि लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू द एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस जिसको एस बोलते हैं और रिस्पॉन्स आर। ठीक है,
ये कनेक्शन बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड, कनेक्शन और बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड, ठीक है, इससे कनेक्शन फॉर्म होता है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ कनेक्शन, रिपीटेड प्रैक्टिस करने से वो कनेक्शन और ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर लर्निंग इज़ अ परमानेंट और टेम्पररी, लर्निंग इज़ परमानेंट और टेम्पररी, इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रिजल्ट्स इन परमानेंट लर्निंग वेरेज अ वीक कनेक्शन रिजल्ट्स इन फॉरगेटिंग। सिंपल है, अगर हम लोग जैसे कनेक्शन, जैसे मैंने क्या बोला था कि जितना बार वो रिपीट होते जाएगा आपका कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। लेकिन ऐसा होगा कि आपने बहुत साल पहले वो साउंड सुना था, बट 20 to 30 years बाद आपने फिर से सुना तो आपको याद थोड़ी ना रहेगा। किसी किसी को याद हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन हर किसी को याद नहीं हो सकता कि वो साउंड क्या मीन कर रहा है, ठीक है। या कुछ भी हो, कुछ देखा आपने, ठीक है, तो वो बहुत साल बाद अगर आप फिर से देखोगे तो आपको याद नहीं होगा। लेकिन अगर कुछ कुछ टाइम में आप वो चीज़ देखते रहोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए क्वांटिटेटिव एंड मेजरेबल होता है। कनेक्शनिज्म के मुताबिक लर्निंग इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस एंड कैन बी मेजर्ड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन, ठीक है। ये जितना कनेक्शन स्ट्रांग होगा वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस, मतलब थोड़ा थोड़ा करके वो हो जाएगा और आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। चलिए आप इसका की प्रिंसिपल्स या फिर इसका जो है कनेक्शनिज्म का 3 मेजर लॉज बोलते हैं, ठीक है ना, मेजर लॉज, LAWS, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। ये तीनों को हम लोग अच्छे से देखेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स है वो भी देखेंगे। पहले हम लोग एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। वेट, देखिए यहाँ पे 3 मेजर लॉज ऑफ कनेक्शनिज्म। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आता है लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है, जो थॉर्नडाइक ने ही दिया था कनेक्शनिज्म में। 3 मेजर लॉज है। पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, का मतलब सिंपल सा बनता है कि जब माइंड और बॉडी जब रेडी होता है, ठीक है, लर्न करने के लिए और एक्ट करने के लिए, तभी लर्निंग जो है ना ईजी होगा और मोर इफेक्टिव होगा। मतलब तभी लर्निंग अच्छे से होगा जब हम लोग का बॉडी और माइंड रेडी होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए डायग्राम, रेडी टू लर्न है, लर्निंग हुआ है और लर्निंग सक्सेस भी हुआ है, इसको A+ भी मिल गया बच्चे को। व्हेन अ स्टूडेंट इज़ वेल रेस्टेड, हेल्दी एंड इंटरेस्टेड, ही कैन अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर द लेसन बेटर, ठीक है। रेडी होना होगा, खाली हम लोग का माइंड ही नहीं, हम लोग का बॉडी और माइंड दोनों ही रेडी होना होगा लर्निंग के लिए, तभी लर्निंग होगा। फिर सेकेंड लॉ जो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज है। द मोर द कनेक्शन इज यूज्ड और प्रैक्टिस, द स्ट्रॉन्गर इट बिकम्स, इफ नॉट यूज्ड इट बिकम्स वीक। सिंपल सा है, मैंने तभी बोला था जितना आप एक्सरसाइज करोगे, जितना आप मतलब प्रैक्टिस करोगे, उतना ही वो बढ़ेगा, मतलब कनेक्शन और स्ट्रांग होते जाएगा। जैसे मैंने बेल का एग्जांपल दिया है, आप जितना बार वो सुनते जाओगे तभी ना वो होगा, स्ट्रांग होगा, आपको याद भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए डायग्राम, ये प्रैक्टिस कर रहा है, कनेक्शन स्ट्रॉन्गर हो गया, फिर रिमेंबरिंग भी अच्छा हो गया, ठीक है, बेटर हो गया। देखिए सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स डेली मेक्स यू बेटर एट मैथ, इफ़ यू स्टॉप प्रैक्टिसिंग यू मे फॉरगेट। सिंपल सा है, ठीक है। मैथ्स से बहुत लोग डरते भी हैं उनमें से मैं भी एक हूँ, ठीक है। तो सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स डेली हम लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग मैथ्स में अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस स्ट्रेंथन्स लर्निंग, नॉन यूज़ वीकेंड्स इट। इसी में एक्सरसाइज में जो है लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ भी है, ठीक है। तो इसमें जितना हम लोग यूज़ करेंगे उतना स्ट्रेंथन होगा, और जो नहीं यूज़ करेंगे तो वो वीक हो जाएगा। हम लोग का जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का बॉन्ड वीक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लॉ ऑफ इफेक्ट में आते हैं हम लोग। थर्ड नंबर जो लॉ है ये है, यहाँ पे देखिए, रिस्पॉन्सेज दैट आर फॉलोड बाय सेटिस्फैक्शन आर स्ट्रेंथन्ड एंड लाइकली टू बी रिपीटेड, दोज फॉलोड बाय डिस्कम्फर्ट आर वीकेंड। मतलब क्या होता है कि जैसे कोई रिस्पॉन्स हम लोगों ने दिया, ठीक है, अगर वो सेटिस्फैक्शन अगर हुआ, मतलब हम लोग अगर सेटिस्फाइड हुए उससे, तो वो बिहेवियर जो है ना वो रिपीट होगा। मतलब हम लोग को अगर कोई रिवॉर्ड या प्रेज़ हम लोग को कुछ मिलता है तो वो रिस्पॉन्स जो है ना हम लोग रिपीट करेंगे, ठीक है। और अगर डिस्कम्फर्ट मिला, अगर हम लोग ऐसा कुछ रिस्पॉन्स हम लोगों ने दिया बट वो जो है उसमें हम लोग को रिवॉर्ड नहीं मिला, बल्कि मतलब कुछ और मिल गया, पनिशमेंट मिल गया, ठीक है, कुछ और मतलब ऐसा डिस्कम्फर्ट मतलब हम लोग को मिल गया, तो वो रिस्पॉन्स हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। जैसे कि व्हेन अ स्टूडेंट गेट्स प्रेज और गुड मार्क्स फॉर अ करेक्ट आंसर, ही इज़ मोर लाइकली टू स्टडी एंड गिव करेक्ट आंसर्स अगेन, ठीक है। हम लोग जब एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करते हैं तो हम लोग को एक मोटिवेशन मिलता है, अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हम लोग अगर और स्टडी करेंगे तो हम लोग को मार्क्स और ज़्यादा हम लोग को मिलेगा, प्रेज़ मिलेगा, ठीक है।
अब देखिए सेटिस्फैक्शन स्ट्रेंथन्स बिहेवियर, अनसेटिस्फैक्शन वीकन्स इट, ठीक है। इसमें वीक हो जाता है हम लोग का जो बॉन्ड जो है, ठीक है, बिहेवियर जो है। चलिए अब देखिए यहाँ पे 3 मेजर लॉज हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे है कनेक्शनिज्म का और 5 जो लॉज है, ठीक है, एक्स्ट्रा है ये 5 लॉज, बट ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये माइनर लॉज में आते हैं, ठीक है, वो मेजर है। अब देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, ट्रायल एंड एरर, मतलब क्या होता है जब यहाँ पे जो देखिए अटेम्प्ट ले रहा है, ट्राई 1, ट्राई 2, ट्राई 3, फिर सक्सेस। जैसे ट्राई करके फिर सक्सेस मिला उसको, ठीक है, जैसे जितना बार ट्राई किया। जैसे देखिए व्हेन द फर्स्ट अटेम्प्ट डजंट वर्क वी कीप ट्राइंग डिफरेंट वेज अंटिल वी फाइंड द करेक्ट वन, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे रैट ट्राइज डिफरेंट पैथ्स इन अ मेज अंटिल इट फाइंड्स फूड, ठीक है। स्टूडेंट ट्राइज डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व अ मैथ प्रॉब्लम बिफोर गेटिंग द करेक्ट आंसर। हम लोग ट्राई करते रहते हैं, जैसे ट्रायल एंड एरर इसी को बोलता है। पहले हम लोग एक टेक्निक से ट्राई करते हैं, वो नहीं हुआ तो हम लोग दूसरा टेक्निक लगाते हैं, फिर नहीं हुआ फिर तीसरा लगाते हैं, लेकिन ऐसा करते करते हम लोग को सक्सेस फाइनली मिल ही जाता है। तो इसी को बोलते हैं ट्रायल एंड एरर, ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। अब देखिए ये हो गया। सेकंड नंबर में हम लोग जल्दी से आ जाते हैं, लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। वी लर्न बेटर व्हेन आवर माइंड इज़ रेडी एंड इंटरेस्टेड। हम लोग का एटीट्यूड अगर सही रहेगा, सिंपल सा है वो, लॉ ऑफ रेडीनेस से भी मैच हो रहा है। आप देखिए कि हम लोग जितना रेडी रहेंगे, जितना इंटरेस्टेड रहेंगे, हम लोग का एटीट्यूड सही रहेगा तो लर्निंग बेटर होगा, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी है, स्टूडेंट हु वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर पेज मोर अटेंशन इन बायोलॉजी क्लास, ठीक है। रेडीनेस जितना होगा उस हिसाब से लर्निंग होगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर है लॉ ऑफ प्रिपोर्टेंसी ऑफ एलिमेंट्स, वी फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इग्नोर अननेसेसरी डिटेल्स। यहाँ पे क्या है, प्रिपोर्टेंसी ऑफ एलिमेंट्स का सिंपल सा मतलब बनता है, जैसे हम लोग कोई क्वेश्चन पेपर जब हम लोग के पास आता है, देखते हैं हम लोग, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सब पूरा ऐसे नहीं पढ़ते हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट जहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसे ऐसे वगैरह आ जाता है, सॉरी ऐसे नहीं, पैसेज आता है। पैसेज में हम लोग क्या करते हैं, जब क्वेश्चंस रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली पहले क्वेश्चन पढ़ के इंपॉर्टेंट पार्ट पे चले जाते हैं ना, वहाँ पे खोजते कि कहाँ है ये, वही इसका मतलब है। मतलब हम लोग अननेसेसरी डिटेल्स नहीं पढ़ने जाते क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को ही खोजते हैं, फोकस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को, और जो अननेसेसरी डिटेल्स हैं उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग को करेक्ट आंसर मिल जाता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, वाइल रीडिंग अ चैप्टर स्टूडेंट्स अंडरलाइन ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही हम लोग अंडरलाइन करते हैं, सब कुछ थोड़ी ना अंडरलाइन कर लेते हैं, नहीं ना। तो फोकस ऑन व्हाट मैटर्स मोस्ट, यही है इसका की पॉइंट, प्रिपोर्टेंसी ऑफ एलिमेंट्स का, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर पे आ जाते हैं, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी, मतलब व्हेन वी फेस अ न्यू सिचुएशन वी सॉल्व इट बाय यूजिंग आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। मतलब हम लोग जैसे पास्ट एक्सपीरियंस हम लोगों ने कुछ किया था, कैसे किया था, वही स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से हम लोगों ने कुछ एक्सपीरियंस किया था, वो जो एक्सपीरियंस था वो हम लोग के ब्रेन में स्टोर हो गया। जैसे स्टोर हुआ, जैसे ये ओल्ड एक्सपीरियंस देखिए, यहाँ पे बच्चा जो साइकिल चला रहा है, इसको एक एक्सपीरियंस हुआ कि साइकिल को कैसे चलाते हैं, उसका ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया और याद रख लिया, ठीक है। अब देखिए, अब न्यू सिचुएशन में उसको स्कूटी चलाना था, ठीक है, तो उसने क्या किया, सेम चीज़ को जो पहले उसने साइकिल चलाया था उसी सेम चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कर दिया उसका ब्रेन। तो थोड़ा सा ये न्यू सिचुएशन में उसने ओल्ड एक्सपीरियंस को यूज़ किया, ठीक है, जो कि सिमिलर रिस्पॉन्स है, चलाना ही होता है, दोनों का एक ही चीज़ होता है। तो आफ्टर लर्निंग टू राइड अ बाईसाइकिल लर्निंग टू राइड अ स्कूटर बिकम्स ईजियर, ठीक है, ऐसे ही ईजी होता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, जो लोग पहले साइकिल चलाना सीखते हैं उनको बाइक या स्कूटी चलाना ईजी हो जाता है, क्योंकि उसको बैलेंस करना आता है, ठीक है, उसने पहले ही बैलेंसिंग सीख लिया था, उसका ब्रेन जो है उस चीज़ से मतलब ये कर लिया था, ठीक है ना, स्टोर कर लिया था वो मेमोरी जो है वो अच्छे से, ये कैसे होता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से, ठीक है, कनेक्शन फॉर्म कर लिया था। अब देखिए की पॉइंट है, ओल्ड लर्निंग हेल्प्स इन न्यू लर्निंग, ठीक है, सिंपल सा है। और एक है देखिए 5 नंबर, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इसका मीनिंग क्या है, इस ए रिस्पॉन्स कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन स्टिमुलस टू अनदर थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिस। जैसे कि यहाँ पे इस एग्जांपल को हम लोग देखें, स्कूल बेल रिंग्स, स्टूडेंट ऑटोमेटिकली पैक देयर बैग्स बिकॉज दे एसोसिएट द बेल विद गोइंग होम, ठीक है। जैसे ही बेल रिंग होता है, पहला बार रिंग हुआ, बच्चे को समझने में नहीं आया, फिर जैसे जैसे टाइम जाएगा तो सब लोग जैसे नोटिस करते हैं कि वो अच्छा बेल रिंग होने से हम लोग मतलब घर जा सकते हैं, तो बच्चा घर चला जाता है। तो ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पे देखिए
बेल और फूड का, ये मेनली पैवलोव से है। हम लोग जो है नेक्स्ट थियोरी जो पढ़ेंगे उसमें ये एग्जांपल हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे की पॉइंट है, वन स्टिमुलस कैन ग्रेजुअली रिप्लेस अनदर थ्रू प्रैक्टिस। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो स्टिमुलस जो है दूसरा में अप्लाई हो जाता है, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर और कमेंट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा लर्न एंड लीड विद टोना। ऐसे ही अच्छे से और जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।